तो आज हम बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन पार्ट पढ़ रहे हैं। पहला बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो एग्रोकेमिकल बेस्ड ऑफ केमिकल, मतलब अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर जो हो रहा है उसमें अपन क्या यूज कर रहे हैं? केमिकल यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? केमिकल। ठीक है, तो केमिकल हम यूज कर रहे हैं किसमें? अपन एग्रो यानी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम क्या यूज कर रहे हैं? केमिकल यूज कर रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो हम जिसमें अपन एग्रीकल्चर में केमिकल अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो उसे अपन कहेंगे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। और अगर हम जो है बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और जीन्स डाल रहे हैं, ठीक है, उसे कहेंगे अपन जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। देखो अगर अपन एग्रीकल्चर करते हैं ना तो अपन को सबसे पहले तो पेस्टिसाइड्स को मारना पड़ेगा और जो है सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। सॉइल की फर्टिलिटी क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज। तो यहां पर अगर हमें एग्रीकल्चर करना है, क्रॉप उगाने हैं, तो आपको केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन से केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा? एक तो होंगे पेस्टिसाइड। क्या होंगे? पेस्टिसाइड वो केमिकल होते हैं जो पेस्ट को मारते हैं। पेस्ट होते हैं अनवांटेड एनिमल्स इन क्रॉप फील्ड। आपने देखा होगा कि बहुत सारे अनवांटेड एनिमल, चूहे, चींटियां, वॉर्म्स, स्नेक, ये सब घुस जाते हैं किसमें? वॉर्म जो है एग्रीकल्चर। कहां पर? प्लांट्स में। आपके प्लांट्स को खराब कर देंगे, एग्रीकल्चर खेती को खराब कर देंगे। उस केस में आपको उन पर पेस्टिसाइड छिड़कना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड छिड़कने पड़ेंगे। और मान के चलो आप बार बार क्रॉप को यूज ही कर रहे हो, बार बार यूज कर रहे हो, तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो रही जाएगी? डिक्रीज। अब यही हुआ है जो हरियाणा है, हरियाणा की अब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई है। हरियाणा जो था उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। क्या हुआ था? तो बहुत सारा उन्होंने जो है गेहूं और राइस सबसे ज्यादा उन्होंने ही बनाया। सबसे ज्यादा राइस और गेहूं कहाँ से? हरियाणा से और पंजाब से ही आता था। इन्होंने इतना ज्यादा खेती करी कि अब जो है वहां की सॉइल क्या हो चुकी है? अनफर्टाइल हो रही है। क्या हो रही है? अनफर्टाइल। और अनफर्टाइल होने की वजह से उल्टा खेती घट रही है, खेती घट रही है। तो बात यह है कि कई केमिकल्स यूज करते थे, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां पर केमिकल इस्तेमाल नहीं होता। तो वहां पर अगर आप देखोगे कुछ ऐसे भी टमाटर आते हैं जो पॉलिश नहीं होते, कुछ ऐसे भी दिखने में अच्छे नहीं होते। आप देखोगे कि जो आपका एप्पल है, एप्पल में आप देखोगे तो वैक्स वैक्स दिखती है। दिखती है नहीं दिखती? वो इनऑर्गेनिक है एक तरीके से। आप जो एक अच्छा एप्पल देखोगे तो वो उसमें हो सकता है कीड़ा भी लगा हो, लेकिन वो ऑर्गेनिक होगा। क्या होगा? अब भले उसमें छेद है, उसमें कीड़ा घुसा हुआ है, लेकिन उसमें कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? क्योंकि पेस्टिसाइड कहीं ना कहीं, अगर पेस्टिसाइड वॉश ऑफ होंगे, सोचो रेन हो रही है, क्या हो रही है? खेत के बगल में पानी है, खेत के बगल में क्या है? रिवर सोर्स है, कोई रिवर है या ना, हमेशा होता ही है। अगर आप देखोगे कैनाल रहती है। क्या रहती है? कैनाल रहती है, नहर रहती है। आप देखोगे खेतों के बगल से नहर रहती है, पानी की एक पूरी नहर। ज्यादातर खेत वहीं पर ही होते हैं क्योंकि पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है राइस फील्ड और वीट फील्ड को, खास करके राइस फील्ड को सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है। कीचड़ में उगती है राइस एक तरीके से, पता होगी आपको बात। कीचड़ में क्या उगती है? कमल का फूल तो उगता ही है, लेकिन कीचड़ में क्या उगती है? राइस भी कीचड़ में एक तरीके से उगती है। बहुत ज्यादा पानी है, कीचड़ से भी ज्यादा, कीचड़ भी ज्यादा होता है एक तरीके से। बहुत ज्यादा पानी यूज होता है राइस को बनाने में। ठीक है, ध्यान को। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर अगर कर रहे हैं तो फिर हमें जो है ना महंगा होते हैं ये प्लांट। क्या होते हैं? थोड़े महंगे होते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर अगर अपन करेंगे तो प्लांट थोड़े महंगे आएंगे। जो टमाटर 20 रुपए का वो 200 रुपए का पड़ेगा, ठीक है, या जो है 150 रुपए का पड़ेगा। और अगर आप ऐसा टमाटर उगा रहे हो, बीटी टमाटर उसे कहते हैं, बीटी टमाटर, अगर आप ऐसा टमाटर उगा रहे हो कि कोई भी अगर वॉर्म उसको खाएगी खुद मर जाएगी, उसमें तुमने जो है ऐसी जीन डाल दी हमने। याद करो मैंने तुम्हें बीटी बताया था, बीटी बीटी टॉक्सिन। कौन सा टॉक्सिन है? तो वो बीटी जीन है उसके अंदर। सुनो, तो टमाटर के अंदर बीटी जीन है। टमाटर के अंदर कौन सी जीन है? बीटी जीन। बीटी जीन बना रही है बीटी टॉक्सिन। बीटी जीन क्या बना रही है? बीटी टॉक्सिन। तो टमाटर के अंदर बीटी टॉक्सिन है। वो टॉक्सिन हमारे लिए टॉक्सिन नहीं है, लेकिन जो वॉर्म उस टमाटर को खा रही है उसके लिए वो जहर है। क्या बीटी टॉक्सिन इंसान के लिए जहर है? नहीं। किसके लिए जहर है? जहर वाला है वॉर्म के लिए। समझ लो बात को। तो इस केस में आपको क्या कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ा? क्या वॉर्म को मारने के लिए कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया आपने? नहीं किया। कोई भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया। आई बात समझ में? और वॉर्म भी मर गई। आई बात समझ में? लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने इस प्रकार के प्लांट को कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप। क्या कहते हैं?
जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप। उसमें कैसे किया अपन ने, बताओ। टमाटर में क्या डाल दिया था, बीटी जीन डाल दी। टमाटर में क्या डाल दी, बीटी जीन। टमाटर या टमाटर के प्लांट में बीटी जीन डाल दी। बीटी जीन ने क्या बनाया, बीटी जीन ने क्या बनाया, बीटी टॉक्सिन। ये रहा जहर लाल कलर का, ये जहर दिख रहा है, ये है बीटी टॉक्सिन। अब जैसे ही इसमें वॉर्म आएगी इसको खाने, जैसे ही इसको वॉर्म खाने आएगी, उसकी जीभ बाहर आ जाएगी। उसकी जीभ क्या हो जाएगी, हवा में लटकी रह जाएगी। आई बात समझ में, मर गई वो। क्या हो गई, ये मर गई, क्योंकि उसने क्या खा लिया, बीटी टॉक्सिन खा लिया। लाल लाल क्या है, ये बीटी टॉक्सिन है ये। तो ये जीभ बाहर आ गई उसकी, ठीक है, बीटी टॉक्सिन खा लिया। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इस प्रकार की, क्योंकि अपन ने बीटी जीन डाली है, क्या डाली है, तो इस प्रकार के क्रॉप को क्या कहेंगे, जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप। क्या कहेंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप। आ गई बात समझ में, क्लियर है ये बात। ठीक है, तो 3 प्रकार की खेती हो गई। कितने प्रकार की खेती हो गई, 3। पहली कौन सी खेती है, केमिकल वाली खेती, ऐसे अपन कहेंगे एग्रोकेमिकल। क्या कहेंगे, एग्रोकेमिकल। दूसरी प्रकार की खेती क्या है, बिना किसी केमिकल की, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी पेस्टिसाइड, बिना किसी फर्टिलाइजर। ना ही पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं, ना ही पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं, ना ही कोई फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं। क्या यूज हो रहा है फिर, गोबर। क्या यूज हो रहा है, गोबर यूज हो रहा है। मैन्योर यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, मैन्योर यूज हो रहा है, गोबर यूज हो रहा है। मैन्योर यानी किससे बनता है, गोबर से। किससे बनता है, तो गोबर यूज हो रहा है। ठीक है, तो उस प्रकार की खेती को कहेंगे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। क्या कहेंगे। और तीसरी प्रकार की खेती है कि आपको पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है, और फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा आपको। तो बस क्या, बीटी जीन डाल दो। क्या डाल दो, बीटी जीन से अपना बीटी टॉक्सिन बनेगा। बीटी टॉक्सिन से अपने आप जो वॉर्म होगी अपने आप मर जाएगा। तो आपको फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डालने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है। अब जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है जरा समझना। ग्रीन रिवॉल्यूशन पहले क्या हुआ था कि इंडिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। इंडिया की कंडीशन क्या थी, बहुत ज़्यादा खराब। मतलब हमें एक भिखारी देश माना जाता था। क्या माना जाता था, भिखारी देश। यहाँ तक कि हमें जो खाना या जो गेहूं गाय को डालने वाली है, गाय खाने वाली जो गेहूं है, वो हमें अमेरिका भेजता था और वो हम खाते थे। आई बात समझ में। तो गाय खाने वाली गेहूं कौन बेचता था, अमेरिका। किसके लिए, इंडिया के लिए। कैसे ही दान में, कैसे दे रहा है, क्या उसके कोई पैसे ले रहा है, नहीं, लेकिन बहुत गंदी गेहूं दे रहा है और सब लोग इंडिया के लोग खा रहे हैं वो। आई बात समझ में, क्लियर है। और गवर्नमेंट वो बांट रही है वो गेहूं, समझ में, दान में मिली है वो गेहूं अब इनको। ठीक है, तो अब उस केस में बहुत ही हालत खराब थी इंडिया की। फिर इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। क्या आया, और ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, MS स्वामीनाथन। कौन रिस्पॉन्सिबल है, MS स्वामीनाथन। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, MS स्वामीनाथन। और पूरे जो है, और कौन रिस्पॉन्सिबल था, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग, ये जो है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहलाया जाता है। तो इसने और इन दोनों ने मिलकर के इंडिया में जो है, इस स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग ने मिलकर के इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया। ठीक है, क्या लाया भाई, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अलग अलग प्रकार के रिवॉल्यूशन होते हैं। रिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन ये है कि जो सब्जी होगी, जो फसल होगी बहुत ज्यादा हो गई। क्या होगी, वो डबल नहीं ट्रिपल हो गई। क्या कर दी गई, बताओ। गेहूं की जो क्वांटिटी है वो डबल की ट्रिपल कर दी गई, ट्रिपलिंग कर दी। दिख रही है ट्रिपलिंग सबको। तो हमने गेहूं की जो क्वांटिटी थी या जो क्रॉप उग रहे थे वो हमने सीधा ट्रिपल कर दिए। सबसे ज्यादा जो है हरियाणा और पंजाब ने ये काम किया था। और हमारे पास जो है ठीक है, ट्रिपल कर दी। पहले तो हमारे पास फूड ही सप्लाई नहीं थी कि हम गरीबों को खिला सकें या इंडियंस को खिला सकें। ठीक है, तो हमारे पास फूड सप्लाई इनफ नहीं थी या नहीं थी, इनफ नहीं थी। ठीक है, अपन की ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए पहले हमारे पास क्या सप्लाई थी, नहीं थी ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए। हमने क्या कर दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया। क्या चलाया, और हमने क्या कर दिया, ट्रिपल कर दी। सीधे अपनी जो हम जो उगा रहे हैं उसका सीधा क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया। और ये कैसे हो पाया, ड्यू टू यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज। क्या यूज करी हमने, इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज। हमने जो गेहूं और जो सीड लिए, सीड्स हमने अच्छे क्वालिटी के सीड्स लिए, समझ रहे हो, हमने अच्छी क्वालिटीज के सीड लिए, अच्छी वेराइटी के सीड अपन ने उगाए जो ज्यादा गेहूं नहीं निकालती हो, ज्यादा ऐसी वेराइटी उगाई जो ज्यादा राइस देती हो। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे। अगर आप जैसे अलग अलग प्रकार की राइस होती है और अलग अलग प्रकार के राइस प्लांट होते हैं, 50,000 प्रकार की राइस है। कितने प्रकार की राइस है, 50,000 प्रकार की राइस के प्लांट होते हैं। तो हमने ऐसा प्लांट उगाया जो ज्यादा राइस दे, सफेद कलर वाला। कौन सा वाला, सफेद कलर वाला जो राइस का प्लांट होता है वो सबसे ज्यादा बनता है, सबसे ज्यादा देता है।
जबकि आप ब्राउन राइस सुना है ना आपने, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस सुना है, ब्लैक राइस। तो ये जो है ना बहुत कम अमाउंट में राइस बनाते हैं, तो हमने क्या चुना, ब्राउन राइस। आप ये सोचो कि जो हरियाणा था, हरियाणा ने सबसे ज्यादा राइस और व्हीट उगाया। क्या उगाया? इसलिए सब लोग जो है ना गेहूं और ये खाने लग गए। क्या खाने लग गए? सब लोग चपाती बनाने लग गए और सब लोग चपाती खा रहे हैं, और आज तक लोग चपाती खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं चपाती? क्योंकि पंजाब ने क्या उगाया? चपाती उगाई, मतलब राइस, वो गेहूं उगाई, व्हीट उगाई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है भाई। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, व्हीट उगाई। और तो हर जगह चावल, अगर बाजरा उगाई होती हरियाणा ने, पंजाब ने, तो आज अपन बाजरा की रोटी खा रहे होते। बाजरा की रोटी, समझ रहे हो बात को? तो ये बात ध्यान रखना। कॉमन क्या है हमारे घर में? तुम्हारे घर में काय की आटा बनती है? गेहूं की बनती है। तो वो क्योंकि सबसे ज्यादा हम गेहूं की उगा रहे हैं तो वही खा रहे हैं। ऐसा बाहर के देशों में नहीं है। आपको लग रहा होगा ऐसा बाहर के देश में भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? चलो अब देखो, कई यहाँ तो चलो अच्छी बात है कि जो गेहूं का जो आटा है, मतलब क्या होता है, आप रख नहीं सकते इसको। क्या रख सकते हैं? गेहूं के ज्यादा टाइम रख सकते हो? नहीं। तो ये वाला गेहूं वाला जो है सक्सेसफुल है। हमारे यहाँ बहुत है गेहूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे हो बात को? गेहूं हमारे पास बहुत है। अभी जो है ना अमेरिका, इसका युद्ध हुआ था, किस किस का युद्ध हुआ था? यूक्रेन और रशिया, यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ था। यूक्रेन जो है एक्सपोर्टर है, वन अमॉन्ग द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट एंड राइस। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था वो राइस का और व्हीट का। तो वो यहाँ तक कि पाकिस्तान वगैरह को भी गेहूं वगैरह कौन देता था? यूक्रेन वगैरह देता था। समझ रहे हो बात को? तो अब जो है विश्व युद्ध चालू था, तो सब सब भी फार्मिंग वार्मिंग बंद हो गई एक तरीके से। और जो है पाकिस्तान को भी क्या नहीं मिल रहा? गेहूं नहीं मिल रहा। और यहाँ तक कि जो है पाकिस्तान को भी गैस वगैरह नहीं मिल रही। तो पाकिस्तान में जो है रात को 8 बजे के बाद जो है लाइट पूरी ऑफ हो जाती है। समझ रहे हो बात को? उसकी एनर्जी भी नहीं मिल पा रही है, एनर्जी भी वो यूज कर लेता था। तो बहुत हालत खराब है ना। गेहूं मिला, गेहूं यूक्रेन से एक्सपोर्ट करता था, तो पाकिस्तान की बहुत ही हालत ज़्यादा ख़राब है। समझ रहे बात को? चलो, तो अब हमने उस वक्त हरियाणा की बात सुनो। हरियाणा की बात यह है कि हरियाणा और पंजाब जो है उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया। क्या यूज़ किया? और बहुत सारे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया। और तीसरी बात, उन्होंने अच्छे इंप्रूव्ड क्रॉप्स ली। कौन सी ली? इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज ली। अलग अलग वेराइटीज होती है, लेकिन उन्होंने ऐसी वेराइटी को चुना जो ज़्यादा यील्ड दे, ज़्यादा वीट प्रोडक्शन करे। समझ गए? तो हमने वैसी वेराइटीज का इस्तेमाल किया और अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने बनाया। ठीक है, उन्होंने मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है? टेक्नोलॉजीज। क्या मतलब है? आपने बड़े बड़े ट्रैक्टर देखे होंगे, बड़े बड़े वो देखे होंगे जोतने वाले, हार्वेस्टर्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल हुआ। ठीक है भाई? क्यों भाई? तो ये आपको याद रखना है भाई। However, for farmers in the developing world, agrochemicals are often too expensive. जो डेवलपिंग वर्ल्ड अभी जो है उनके लिए एग्रोकेमिकल्स जो होते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह जो होते हैं, वो अभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ करना क्या होता है? बहुत अभी भी एक्सपेंसिव है। ऐसी बात नहीं है कि अभी फर्टिलाइजर सस्ते हैं, अभी भी फर्टिलाइजर बहुत महंगे हैं। इस वजह से कई फार्मर्स क्या कर रहे हैं, उन जो है सुसाइड वगैरह भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर जरा भी एक बार की भी फसल उनकी खराब हो गई, क्योंकि अभी चल रहा है ला तो अभी ला लीनियर इफेक्ट चल रहा है। सुन रहे हो बात को? अभी ये इस वजह से आप देख रहे हो है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश पड़ेगी। क्या पड़ेगी भाई? बहुत ज्यादा बारिश पड़ेगी इस वाले जगह पर। और इसके जस्ट अपोजिट साइड जो होगा साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका, अमेरिका था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। साउथ अमेरिका साइड जो जस्ट हमारे अपोजिट है, साउथ अमेरिका, वो अभी जल रहा है। ठीक है, उसमें जो है बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? सुनो, तो यहाँ पर अभी भी जो फर्टिलाइजर्स और केमिकल का इस्तेमाल करना है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और हमें ये करना ही पड़ेगा, कुछ और तरीका हमारे पास नहीं है। इंसान जो भले लोन ले, भले फार्मर क्या ले, तो फार्मर के लिए क्या बैंक बना के रखी है जो सिर्फ लोन देती है फार्मर्स को। एक ऐसी बैंक भी है, आई बात समझ में? हाँ, तो वो कम रेट में आपको लोन देती है ना।
तो ये आपको याद रखना है। तो लेना तो पड़ेगा ही भाई, क्या करे उसको, बड़े बड़े ये जो है फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड वगैरह यूज करने ही पड़ेंगे, और ताकि क्या बढ़ा सके, अपनी ईल्ड बढ़ा सके, क्या बढ़ा सके, खेती ज्यादा कर सके, क्या ज्यादा कर सके, खेती। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। विथ द एग्जिस्टिंग वैरायटी एंड नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग, ठीक है। तो हमें जो है, पढ़ो जरा इसको, क्या लिखा हुआ है एक बार तुम लोग पढ़ो पढ़ो। अरे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, पूछ रहा हूं मैं अभी। पूरा हाँ सर, तो समझाऊँ क्या सर? पढ़ लिया। पढ़ लिया? यस सर। चलो खड़े हो जाओ, तुम बताओ क्या क्या बताया इसमें। सर इसमें टिश्यू कल्चर के बारे में बताया है। अगर एक जैसे प्लांट है, उसमें से एक्स प्लांट ले लिया, मतलब एक छोटा सा पार्ट ले लिया किसी उसका, और उसको अपन ने कल्चर में मतलब ग्रो करा, तो उसके टेस्ट ट्यूब कल्चर प्लेट अपने सफिशिएंट कंडीशन लेके उसको ग्रो करना है बस। अब सर शॉर्ट फॉर्म में समझा दिए, इतना तो मैंने। और उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह बता। चलो बैठ जाओ। यार देखो भाई, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल हो गई थी, इस वजह से टिश्यू कल्चर। यार बात क्या है कि भाई अपनी जो अभी जो ट्रेडिशनल तरीका है ना, ये फेल हो गया है। जो भी वेराइटीज हैं लगभग इतना ज़्यादा हमें यील्ड नहीं दे पा रही हैं, कुछ भी रीज़न हो, लेकिन जो हम वेराइटी ग्रो कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा इतनी यील्ड नहीं बन पा रही है, हम ज़्यादा खेती नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न से। तो उस केस में हमने एक तरीका निकाला जिसका नाम क्या है, टिश्यू कल्चर। क्या क्या तरीका निकाला? ट्रेडिशनल यानी पुरानी टेक्निक। पुरानी टेक्निक क्या हो रही है, फेल हो रही है, डिमांड पूरी नहीं कर पा रही। क्या डिमांड पूरी कर पा रही है? नहीं कर पा रही। अभी इंडिया ने क्या किया था कोरोना के टाइम पर, अभी जो सॉरी रशिया और जब यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो उसने इंडिया भी एक एक्सपोर्टर है। हम क्या है, एक्सपोर्टर हैं। क्या क्या चीज़ अब एक्सपोर्ट करते हैं? गेहूं, चावल, और सबसे ज़्यादा दूध। दूध के हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। इंडिया क्या है, दूध का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। मैं आपको इंडिया की कुछ फायदे वाली बात बताऊं, फर्स्ट जो है डेनमार्क है। फर्स्ट सबसे ज़्यादा दूध कौन बेचता है? डेनमार्क। और उसके बाद फिर हम हैं, आप समझ रहे हो। तो हमारे पास इसे कहते हैं वाइट रिवॉल्यूशन की वजह से हो पाया। ऐसा किस वजह से हो पाया? वाइट रिवॉल्यूशन में ये ऐसी कंपनीज वगैरह आई जो कहोगे जैसे कि अमूल वगैरह, है ना। तो इस तरीके की, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा दूध बनाया, है ना। तो ये अब कहने का मतलब ये है कि जो टेक्निक्स इस्तेमाल नहीं हो पा रही है, पुरानी टेक्निक से डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो हमने नई टेक्निक्स हमने आजाद करी हैं। उस टेक्निक का नाम क्या है? टिश्यू कल्चर। क्या टेक्निक का नाम क्या है? टिश्यू कल्चर टेक्निक का नाम है। टिश्यू कल्चर में करते क्या है, जरा अपन इसको देखना। इसमें हम जो है सबसे पहले कोई एक्सप्लांट लेते हैं। एक्सप्लांट मतलब कोई भी देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक एक टेंडेंसी होती है जैसे कहते हैं टोटीपोटेंसी। क्या होती है टोटीपोटेंसी? देखो सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम जो है ये याद रखो, हम जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, क्या होती है? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, तभी हमारे पास सिर्फ टोटीपोटेंट सेल रहते हैं। क्या रहते हैं? टोटीपोटेंट सेल जो होते हैं वो कब रहते हैं हमारे अंदर? अर्ली अर्ली
अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, उसमें हमारे पास क्या रहते हैं, टोटीपोटेंट सेल रहते हैं। कौन से सेल रहते हैं बोलो बेटा, टोटीपोटेंट सेल रहते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कौन सी स्टेज में, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। लेकिन जो प्लांट होते हैं उसके बाद अभी हमारा कोई भी सेल टोटीपोटेंट नहीं है। टोटीपोटेंसी एक टोटीपोटेंसी क्या होती है, एक कैपेबिलिटी होती है। टोटीपोटेंसी क्या होती है, या कैपेसिटी कह सकते हो। टोटीपोटेंसी एक कैपेसिटी है प्लांट की, ठीक है। कैपेसिटी किसकी है, कोई भी सेल्स की, सेल की, ठीक है, जिससे वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे। क्या बना दे, न्यू ऑर्गेनिज्म बना दे। एक सेल से क्या बना दे, डिवाइड करके, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म या उसका कोई पार्ट बना दे, या उसका कोई क्या बना दे, पार्ट बना दे। वो कैपेबिलिटी को कहते हैं टोटीपोटेंसी। क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी सेल की कैपेबिलिटी है। किसकी कैपेसिटी है, या किसकी कैपेबिलिटी है, सेल की, जिससे वो क्या बना दे, डिवाइड करके, क्या करके, डिवाइड करके क्या बना दे, डिवाइड करके क्या बना दे, न्यू ऑर्गेनिज्म बना दे, या उसका कोई और इट्स पार्ट्स, और इट उस ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट बना दे। क्या बना दे, पार्ट बना दे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, और हमारे में अम्बिलिकल कॉर्ड्स थे, कौन से थे, हमारे में एक अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है। क्या रहती है, अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है। उस अम्बिलिकल कॉर्ड, जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है ना, वो उसमें भी टोटीपोटेंट सेल रहते हैं। कौन से सेल रहते हैं, टोटीपोटेंट सेल रहते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया भी था, ये बात याद है, आराध्या की, हमने ऐश्वर्या राय की जो बेटी आराध्या, उसकी हमने अम्बिलिकल कॉर्ड जो है अभी भी प्रिजर्व रखी है। क्या रखी है, क्योंकि वो टोटीपोटेंट सेल है। उसमें कौन से सेल्स हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड में कौन से सेल्स हैं, टोटीपोटेंट सेल्स हैं। और वो जो है यहाँ तक कि आराध्या का कोई ऑर्गन भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, आराध्या का कोई भी किडनी कुछ भी बनाना हो वैसा हम बना सकते हैं। इसलिए हमने अभी उसको क्या करके रखा हुआ है, प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो ये टोटीपोटेंट सेल्स मेनली एम्ब्रियो स्टेज में रहते हैं, अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में ही रहते हैं। लेकिन अगर कोई प्लांट है, लेकिन अगर कोई प्लांट है तो कोई भी प्लांट का पार्ट जो है उससे आप टोटीपोटेंट सेल निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, टोटीपोटेंट सेल बना सकते हो। अगर नहीं भी बना, आप उसको बना सकते हो। जब ये क्या इसमें टोटीपोटेंट सेल है, क्या इसमें कोई टोटीपोटेंट सेल है, नहीं, लेकिन आप उसको दोबारा से बनवा सकते हो। क्या कर सकते हो, बनवा सकते हो। इसमें मेरिस्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, मेरिस्टेम, वो टोटीपोटेंट होते हैं। जैसे ये होता है शूट मेरिस्टेम। क्या होता है, शूट मेरिस्टेम, बोलो भाई, शूट मेरिस्टेम। और यहाँ पर क्या होता है, रूट मेरिस्टेम। क्या होता है, रूट मेरिस्टेम होता है। उसमें टोटीपोटेंट सेल मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं, टोटीपोटेंट सेल्स। यहाँ होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या होता है यहाँ पर, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये आपको याद रखना है। ये मेरिस्टेम क्या होते हैं, जो स्टेम में प्रेजेंट होंगे वो स्टेम बढ़ाएंगे, स्टेम को आगे और बढ़ाते जाएंगे। रूट जो मेरिस्टेम होंगे वो रूट बढ़ाएंगे, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होंगे ये लेंथ बढ़ाते हैं। दोनों क्या बढ़ाते हैं, ये लेंथ बढ़ाते हैं ये। और जबकि विड्थ कौन बढ़ाएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या बढ़ाएगा, विड्थ या गर्थ बढ़ाएगा, समझ गए, चौड़ाई ऐसे में बढ़ाएगा, और ये लेंथ बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा, लेंथ बढ़ाएगा। आई बात समझ में। 25 साल के बाद लेंथ नहीं बढ़ती। क्या बढ़ती, लेंथ नहीं बढ़ती। क्या बढ़ता है, गर्थ बढ़ती है। क्या बढ़ती है, गर्थ बढ़ती है। लेंथ बढ़ना बंद हो जाती है। तो लेंथ कौन बढ़ा रहा है, शूट मेरिस्टेम और रूट मेरिस्टेम। ठीक है, मैं 25 साल की बात किसके लिए बता रहा हूँ, इंसान के लिए। किसके लिए बता रहा हूँ, इंसान के लिए। मेरी बात समझना जरा। कहने का मतलब ये है कि ऐसे सेल जो पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना दे। क्या बना दे, डिवाइड कर करके, या उसका कोई पार्ट बना दे, उसको कहते हैं टोटीपोटेंट सेल। क्या कहते हैं। अब हम वही क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर हमने कोई पत्ती ले ली। क्या ले ली, कोई पत्ती। उस पत्ती को कहेंगे एक्सप्लांट। क्या कहेंगे, हमने जो ये एक्सप्लांट लिया है, वेजिटेटिव पार्ट लिया है कि वेजिटेटिव पार्ट लिया है, या फिर वेजिटेटिव पार्ट जानते हो क्या होता है, एक होता है वेजिटेटिव और एक होता है जर्मिनेटिव। वेजिटेटिव मतलब ये रिप्रोडक्शन नहीं करता। क्या पत्तियों से रिप्रोडक्शन होता है, फ्लावर वगैरह से होता है ना। तो हमने वेजिटेटिव पार्ट लिया है, शूट, स्टेम, स्टेम का कोई पार्ट ले लेना, वो भी वेजिटेटिव होगा। रूट का कोई पार्ट ले लेना। क्या पत्ती ली है या कुछ भी, रूट भी चलेगी, स्टेम भी चलेगी। कोई भी वेजिटेटिव पार्ट ले लो, आपने डाल दिया यहाँ पर, उसको आप टेस्ट ट्यूब में डाल दो। किस में डाल दो, टेस्ट ट्यूब में। आप सुक्रोज डालो, अमीनो एसिड डालो, विटामिन डालो। क्या क्या डालोगे बोलो, सुक्रोज, अमीनो एसिड। सुक्रोज क्यों डालना पड़ रहा है यहाँ पर आपको, पत्ती तो वैसे भी है ना,
ठीक है, नहीं मुझे बाबा था पत्ती में तो वैसे ही ग्लूकोज होता है ना, तो हम क्यों डाल रहे हैं सुक्रोज वगैरह? क्योंकि पत्ती में कई ऐसे सेल हैं जो जिन्होंने डिवीजन करना बंद कर दिया है। क्या कर दिया है? तो अब वो डिवीजन करेंगे तो उसके लिए खाना चाहिए। क्या चाहिए? तो वो खाना हमने और एक्स्ट्रा दे दिया सुक्रोज वगैरह। आई बात समझ में? क्योंकि पत्तियों के कई सेल ने डिवीजन करना बंद कर दिया, यानी अपनी जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है टोटिपोटेंसी की, वो थोड़े टाइम के लिए छोड़ दी है। वो क्या कर दिए? क्या टोटिपोटेंट नहीं है ये? हाँ है टोटिपोटेंट, लेकिन थोड़े टाइम के लिए क्या कर दी? अपनी कैपेसिटी को भूल गए। क्या कर गए हैं? भूल गए हैं। तो याद दिलाना पड़ता है, कई तुम लोगों को भी याद दिलाना पड़ता है तुम्हारी कैपेबिलिटीज के बारे में। ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान रखना। तो हमने क्या दिया? कार्बन दिया। क्या दिया? कार्बन दिया, अमीनो एसिड्स दिए, विटामिन दिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दिए। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन कौन से दिए? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ये हैं दोनों हार्मोन। क्या है ये? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दी, और विटामिन दिए, अमीनो एसिड दिए, सुक्रोज दिया, ये सारी हमने चीजें दी। जब हमने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों इक्वल अमाउंट में लिए, क्या लिए? दोनों 1:1 का रेशियो लिया। क्या लिया? तो क्या हुआ? जो सेल्स थे वो डिवाइड करने लग गए। सेल्स क्या करने लग गए? डिवाइड। तो डिवाइडिंग सेल के गुच्छे को कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं? व्हाट इज कैलस? मास ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल और डिवाइडिंग सेल, और डिवाइडिंग सेल भी लिख सकते हो शॉर्ट में। ठीक है भाई, बताओ मास ऑफ डिवाइडिंग सेल को क्या कहेंगे? गुच्छा। किसका गुच्छा? कैलस। क्या कहलाया जाएगा? कैलस। व्हाट इज कैलस? गुच्छा। जो सेल्स के जो डिवाइड कर रहा है, जो क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। वो कब डिवाइड करने लगा? जब हमने ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का रेशियो क्या लिया? सेम। अब यही ऑक्सीजन, ये जो मास है, अब इससे कुछ भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो? रूट, स्टेम, लीफ सब बना सकते हो। अब जब मैंने ऑक्सीजन ज्यादा दे दिया, ऑक्सीजन क्या दे दिया? ज्यादा दे दिया। साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन ज्यादा डाल दिया, साइटोकाइनिन कम हो गया। अब अपने आप ही, अरे अपने आप ही साइटोकाइनिन कम हो गया, पहले तो बराबर थे ना। मैंने और ऑक्सीजन डाल दिया। क्या डाल दिया? और ऑक्सीजन डाल दिया, तो रूट बनने लग गई। क्या बनने लग गई? इसे कहते हैं रूटिंग। रूटिंग होने लग गई। जब ऑक्सीजन ज्यादा रखोगे तो क्या होने लग जाएगी? रूटिंग। फिर मैंने साइटोकाइनिन और बहुत ज्यादा डाल दिया, साइटोकाइनिन बहुत ज्यादा डाल दिया। अब साइटोकाइनिन ज्यादा रख दी तो उसमें से क्या बनने लग गई? स्टेम। क्या बनने लग गई? शूटिंग होने लग गई। क्या होने लग गई? शूटिंग का मतलब क्या? शूटिंग। शूटिंग क्या? स्टेम बनना चालू हो जाएगा। क्या बनना चालू हो जाएगा? स्टेम। स्टेम बनना चालू हो जाएगा। अब इसे कहते हैं जो है प्लांटलेट। क्या कहेंगे? इसमें स्टेम भी है, ब्रांचेस भी हैं, और रूट भी है। क्या है? रूट भी है, स्टेम भी है। इसको कहेंगे प्लांटलेट। क्या कहेंगे? प्लांटलेट। क्या कहेंगे? बोलो भाई। अब ऐसा एक है या बहुत सारे रहेंगे? बहुत सारे ऐसे बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बहुत सारे ऐसे प्लांटलेट बनाएंगे। एक बनाएंगे या बहुत सारे? एक प्लांट उगा लोगे तो काम तुम्हारा बन जाएगा? नहीं, तुम्हें ये सब, ये जो है टेस्ट प्लांट है, कहाँ उगाए हैं ये सब? तुमने टेस्ट ट्यूब में। कहाँ पर उगाए हैं? टेस्ट ट्यूब में। जब तुम इसको बहुत सारा बनाओगे, क्या करोगे? बहुत सारे टेस्ट ट्यूब में होगा। एक टेस्ट ट्यूब बड़ा सा होल्डर रहेगा, उसमें बहुत सारे टेस्ट ट्यूब रहेंगे। आप टेस्ट ट्यूब में से प्लांट निकालो बहुत सारे, आप कहाँ डाल दो? सॉइल में डालो, और सॉइल में उनको अनफेवरेबल कंडीशन में देखो कि उग रहे हैं कि नहीं उग रहे। उनको अनफेवरेबल कंडीशन दो, और वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी उगने लगेंगे। बिना पानी के भी वो देखोगे कि वो अच्छे से उग रहे हैं। ऐसे प्लांट क्या कर रहे हैं? वो जो है बिना पानी के भी अच्छे से उग रहे हैं, बिना पानी के भी अच्छे से उग रहे हैं, क्योंकि मेन काम तो उनको यहाँ मिल गया। मेन जो चीज थी वो तो अल्टीमेटली उनको मिल गई। तो यहाँ पर अगर ड्राउट कंडीशंस है, कौन सी कंडीशन है, तो तब भी वो उग रहे हैं। हमें तुम अब ये बात देखोगे कि वहाँ का जो डेजर्ट है, और अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया वगैरह साइड और अमेरिका साइड में जो उनका डेजर्ट है, या तुम देखोगे दुबई के डेजर्ट को उन्होंने क्या बनाना चालू कर दिया है? वहां पर पेड़ उगाना चालू कर दिए। क्या उगाने चालू कर दिए? कैसे उगा रहे हैं वो? यहाँ से क्या बना के टेस्ट ट्यूब में ले जा रहे हैं। क्या ले जा रहे हैं? टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे पेड़ ले जा रहे हैं, ऐसी प्लांटलेट्स ले जा रहे हैं। तो जब बहुत सारे प्लांटलेट्स होते हैं तो उनको कहते हैं सोमा क्लोन्स। क्या कहते हैं? क्योंकि ये दो प्लांटलेट है। क्या है ये? दो, ये क्लोन है आपस में। क्या है ये? क्लोन मतलब एक जैसे हैं। क्लोन यानी, क्लोन मतलब क्या होता है? एक जैसे। समझ गए? अगर आपका कोई क्लोन होगा तो बिल्कुल वो आप जैसा होगा। तो अब बताओ, ये एक प्लांटलेट क्या सोमा क्लोन कहलाएगी? नहीं। जब बहुत सारे प्लांटलेट आ जाएंगी तो इसे क्या कहेंगे? सोमा क्लोन। तो हमने बहुत सारे सोमा क्लोन्स उठाए और कहा दुबई के फील्ड में उगा रहे हैं। कहाँ उगा रहे हैं? अगर हम ऑक्सीजन ज्यादा देंगे
तो रूट बनने लगेगी और अपन साइटोकाइनिन ज्यादा देंगे तो स्टेम बनने लग जाएगी, शूट बनने लग जाएगी। तो ये बन गए ये जो है, क्योंकि इनसे जो बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे, सब एसेक्सुअल प्रोडक्शन हुआ है, सब में क्या हुआ है, तो ये आपस में सोमा क्लोन रहेंगे। क्या रहेंगे, सोमा क्लोन। ठीक है, तो बात जरा इसको अब जरा पढ़ते हैं एनसीईआरटी को, जरा देखो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो हमने टिश्यू कल्चर पूरा भी हमने किया वो था टिश्यू कल्चर। क्या था, ये मैंने जो पूरा का पूरा प्रोसेस किया ये है टिश्यू कल्चर। क्या है, टिश्यू कल्चर। ये पूरा का पूरा टिश्यू कल्चर प्रोसेस है ये। ठीक है, ये पूरा टिश्यू कल्चर प्रोसेस है। इसमें मैंने शुरुआत किससे करी है, शुरुआत किससे करी है, एक्सप्लांट से। एक्सप्लांट क्या है, एक ऐसा पार्ट है जिसको हम किस में डालेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। तो एक्सप्लांट क्या हो गया। ठीक है, प्रोसेस का नाम क्या है, टिश्यू कल्चर। प्रोसेस का नाम क्या है, ठीक है। और जो है कब इन्होंने 1950s में ये प्रोसेस निकाला था, कब किया था ये, 1950s में। ठीक है, 1950s में। और उन्होंने सबसे पहले क्या लिया था, प्लांट का जो है एक्सप्लांट लिया, कोई पार्ट ले लिया, प्लांट का क्या ले लिया, एक्सप्लांट ले लिया। ठीक है, एक्सप्लांट क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट, एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है वो, रूट, स्टेम, लीफ। अब जरा इधर ध्यान दो, यहां पर जो है तो हमने कोई एक्सप्लांट को किस में उगाएंगे, टेस्ट ट्यूब में। किस में उगाएंगे, एक्सप्लांट को टेस्ट ट्यूब में उगाया जाएगा और स्टेराइल कंडीशन रखी जाएंगी। कैसी कंडीशन रखी जाएंगी, स्टेराइल कंडीशन का क्या मतलब होता है तुम बताओ। ठीक है, याद है, तो वो अगर मेल और फीमेल अगर आपको स्टेराइल बोल रहा हूं यानी वो रिप्रोड्यूसिंग नहीं है। क्या नहीं है वो, जैसा कि अपन ने टर्नर में पढ़ा था, टर्नर में नारी थी स्टेराइल, नर था या नारी, नारी स्टेराइल थी टर्नर में। ठीक है, और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में नर। तो ये आपको याद रखना है, उसमें स्टेराइल था। लेकिन स्टेराइल कंडीशन अगर मैं बोल रहा हूं इसका मतलब फ्री ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। फ्री ऑफ बैक्टीरिया वायरस में हमने एक्सप्लांट लिया और किसको, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम लिया है। क्या लिया है, न्यूट्रिएंट मीडियम। स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या है बताओ, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, क्या है, सुक्रोज है, क्या है, विटामिन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, ग्रोथ और रेगुलेटर्स हैं, ऑक्सिन वगैरह, क्या है, ऑक्सिन वगैरह है, साइटोकाइनेंस वगैरह है, ये ग्रोथ हार्मोन्स हैं। क्या है ये, या ये हार्मोन्स हैं, प्लांट हार्मोन्स हैं। क्या है ये बोलो, प्लांट हार्मोन कौन कौन से हैं, ये 11th में पढ़े होंगे आपने, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन रूट बढ़ाएगा और साइटोकाइनिन स्टेम। तो जो है ये टोटिपोटेंसी की डेफिनेशन बताओ। टोटिपोटेंसी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। क्या होती है, कैपेसिटी, जिससे कैपेसिटी किसकी, सेल की या एक्सप्लांट की, जिससे वो क्या बना सकता है, पूरा का पूरा एक प्लांट बना सकता है। उस कैपेसिटी को क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी। सी यानी कैपेसिटी। क्या है ये, कैपेसिटी, टोटिपोटेंसी, कैपेसिटी। ये देखो, यू विल लर्न हाउ टू अकम्प्लिश दिस इन हायर क्लासेस। ठीक है, तो ये आप जो है हाई क्लास में पढ़ोगे, अभी तुम नहीं समझ पाओगे इसको। यार देखो, इट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर यहां पर आपको स्ट्रेस डालना है, थोड़ा फोकस करना है। इसका मतलब ये कि ये फोकस ये करना है कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है उसमें एक कार्बन सोर्स होना चाहिए, सुक्रोज, और क्या होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, अमीनो एसिड होने चाहिए, और पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई। चलो आना भाई, देखो अब हम बताओ, ये टिश्यू कल्चर से आप एक ऑर्गेनिज्म बना लोगे। क्या बना लोगे, लेकिन एक प्लांट बना लोगे टिश्यू कल्चर से, लेकिन हमें बहुत सारे प्लांट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जब आप थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बनाओगे, क्या बनाओगे बेटा, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट ग्रो करोगे टिश्यू कल्चर की मदद से, तो इसे कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। क्या कहते हैं, प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा क्या होता है, प्रोपोगेशन, फैलाना। क्या करना, प्रोपोगेंडा वो होता है फैलाना। मैनिफेस्टो के दौरान जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं वो अपना प्रोपोगेंडा बताते हैं। प्रोपोगेंडा मतलब जो फैल जाए। क्या वजह है, काम थोड़ा सा करेंगे लेकिन दिखाएंगे ज्यादा, वो होता है प्रोपोगेंडा, जो ज्यादा दिखे।
तो ये प्रोपोगेशन कराएंगे, छोटा छोटा, माइक्रो यानी छोटा, जो अभी छोटा सा प्लांट बना था उसको ये प्रोपोगेट करा देंगे, फैला देंगे। क्या कर देंगे? फैला देंगे। माइक्रो यानी छोटा, छोटे छोटे प्लांट बने, प्लांटलेट्स, क्या कहते हैं उन्हें अपन? प्लांटलेट्स कहते हैं। तो प्लांटलेट्स को क्या कर देंगे? प्लांटलेट छोटे हैं या बड़े हैं? छोटे हैं। उनको क्या कर देंगे? प्रोपोगेट। क्या कर देंगे? प्रोपोगेट यानी फैला देना। क्या कर देना? लिख दिया करो ये फैलाना। ठीक है, तो ये फैला दिया जाएगा। प्लांटलेट को क्या कर दिया जाएगा? फैला दिया जाएगा पूरा में से, कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। और जो प्लांट्स बहुत सारे, एक नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, सब सेम रहेंगे। वो सारे प्लांट क्या है? सेम है, क्योंकि वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन से बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं? क्योंकि सारे प्लांट एसेक्सुअल प्रोडक्शन से बन रहे हैं, आइडेंटिकल रहेंगे सारे के सारे प्लांट, क्योंकि वो क्या रहे हैं? एसेक्सुअल प्रोडक्शन से बन रहे हैं सारे प्लांट। कॉपी बनेंगे वो। क्या बनेंगे बेटा? इसलिए उनको सोमा क्लोन्स कहते हैं। उन सारे प्लांट्स को क्या कहेंगे? सोमा क्लोन्स। और ऐसा हम किन किन के लिए कर रहे हैं? टोमेटो, बनाना और एप्पल। किसके लिए कर रहे हैं? बैट। क्या रहोगे? बैट। ठीक है, ऐसा किसके लिए कर रहे हैं अपन? बैट के लिए। टोमेटो, बनाना और एप्पल के लिए ऐसा कर रहे हैं अपन। अगर आपको कमर्शियल स्केल में उगाना है, किसी को क्या उगाना है? टोमेटो, बनाना और एप्पल, तो आप ऐसे उगा सकते हो। ठीक है, और आप जो है टिश्यू कल्चर कहाँ करोगे? लेबोरेटरी में कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपनी टीचर के साथ करो आराम से लेबोरेटरी में, तो आप अच्छे से उसको समझ पाओगे इस प्रोसेस को। ठीक है भाई, क्लियर है? कमर्शियल प्रोसेस मतलब क्या हो गया बेटा? बेचना है तुम्हें बड़े स्केल में, बड़े स्केल में करना है, बड़े स्केल में करना है, बेचना है तुम्हें। ठीक है, तो तुम जो है कर सकते हो उसको। ठीक है, अब जरा इसको देखो, यहां पर जो है मेरिस्टेम की बात हो रही है। मेरिस्टेम क्या होता है? मैंने तुम्हें बताया था, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, याद आ रहा है? तो ऐसे सेल्स देखो, ये देखो जो बिल्कुल डिवाइड ही करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? आपको अगर सुनो, अगर कोई ऐसा प्लांट है जो वायरस वाला है, खराब हो चुका है प्लांट, क्या हो चुका है? अब तुम्हें उसका कोई एक्सप्लांट यूज करना है, अगर तुम वो वाला यूज करोगे प्लांट, तो बताओ पूरा पूरा दूसरे जो प्लांट उगाओगे वो भी सब खराब हो जाएगा। मान के चलो ये एक प्लांट है, इसमें वायरस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ये इसकी पत्तियां हैं, इस पूरे में वायरस लगा हुआ है। इस प्लांट में क्या लगा हुआ है? वायरस लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो अब तुम्हारे पास एक प्लांट है। क्या है तुम्हारे पास? एक प्लांट है, लेकिन वो उसमें वायरस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? दिक्कत ये है कि उसमें वायरस का इन्फेक्शन है। वायरस का पूरे में क्या है? इन्फेक्शन है। अब तुम क्या इसको एक्सप्लांट की तरह यूज कर सकते हो? बोलो भाई, क्या तुम इसको एक्सप्लांट की तरह यूज कर सकते हो? क्या पत्ती यूज कर सकते हो? क्या स्टेम यूज कर सकते हो? नहीं। तो अगर आप इसकी पत्ती यूज करोगे तो पूरी जो तुम प्लांट बनाओगे उसमें पूरे में वायरस चला जाएगा। क्या चला जाएगा? वायरस। पूरे में क्या पहुंच जाएगा? वायरस पहुंच जाएगा। अगर आप तुम इसकी पत्ती यूज करो या स्टेम यूज करो, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? मेरिस्टेम। क्या यूज करोगे? मेरिस्टेम जो होते हैं वो ऐसा ग्रुप होता है डिवाइडिंग सेल का, ये लगातार डिवाइड कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? ये होता है मेरिस्टेम। क्या होता है भाई? आप मेरिस्टेम, ये वाला टुकड़ा ले लो, आप ये वाला टुकड़ा काट लो। ये टुकड़े को कभी भी जो है ना वायरस नहीं लग सकता। क्या नहीं लग सकता? वायरस नहीं लग सकता। एक बात ध्यान रखना, आपकी अभी जो है ना आपकी ग्रोइंग एज अगर होगी तो आप पत्थर भी खाओगे, आप पचा लोगे, आपको ज्यादा बीमारियां भी नहीं लगेंगी। अरे बात समझ में? आपको ज्यादा इस वक्त बीमारियां भी नहीं लगेंगी ज्यादा, क्योंकि आप लोग ग्रोथ कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ग्रोथ कर रहे हो। आपके सेल डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या होता है, कई बार आप डिवाइड कर रहे हो बहुत तेजी से, आपके सेल डिवाइड कर रहे हैं तेजी से, इतनी तेजी से वायरस नहीं डिवाइड कर पा रहा। इतनी तेजी से वायरस डिवाइड, तो वो वहीं फंस जाता है, तो वो वहीं फंस जाता है, मर जाता है, वो डिवाइड नहीं कर पाता। तो इस केस में तो अगर बात करें हम क्या यूज करेंगे? मेरिस्टेम। क्या यूज करेंगे? मेरिस्टेम लेंगे। मेरिस्टेम को किस में डाल देंगे? टेस्ट ट्यूब में। किस में डाल देंगे? टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। तो अब जो मेरिस्टेम से जो क्या बनेगी? पूरी की पूरी प्लांटलेट बनेगी। क्या बनेगी? प्लांटलेट। प्लांटलेट में रूट भी होगी और स्टेम भी होगी। ठीक है, तो ये जो प्लांटलेट बनी है इसमें वायरस नहीं होगा, इसमें वायरस, ये वायरस फ्री रहेगी। क्या रहेगी? वायरस फ्री। तो ये बात समझ में आ गई? अगर पूरे प्लांट में वायरस घुसा हुआ है, क्या घुसा हुआ है, तो उस केस में आप कौन से पार्ट का इस्तेमाल करोगे? पत्ती या फिर रूट? किसका इस्तेमाल करोगे? या स्टेम का? किसका यूज करोगे? मेरिस्टेम यूज करोगे। ये एपिकल मेरिस्टेम है। कौन सा मेरिस्टेम है? ये
एपिकल मेरिस्टेम है ये, ऊपर वाला कौन सा मेरिस्टेम है ये, एपिकल। और जो साइड वाला जो मेरिस्टेम होता है उसको कहते हैं एक्सिलरी। क्या कहते हैं, बोलो साइड वाले मेरिस्टेम को क्या कहते हैं, एक्सिलरी मेरिस्टेम। एक्सिलरी बर्ड भी होता है जो ब्रांचेस बनाता है, क्या बनाता है, तो ये एक्सिलरी मेरिस्टेम है। तो दो प्रकार के मेरिस्टेम हो गए, जो ऊपर ऊपर है उसको क्या कहेंगे, एपिकल, जो साइड से निकल रहा है उसको क्या कहेंगे, एक्सिलरी मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम कितने प्रकार के बताए हैं, दो, ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। तो यही वाली लाइन, ये वाली बात बोल रहा है कि अगर कोई वायरस डिसीज प्लांट है, कैसा प्लांट है, और आप चाहते हो कि मैं डिसीज प्लांट से आपको बनाना है, तो आप क्या यूज करोगे, मेरिस्टेम। क्या यूज करोगे, मेरिस्टेम। तो आप तब भी वायरस फ्री प्लांट बना पाओगे। क्या बना पाओगे, वायरस फ्री प्लांट, ठीक है। अभी वाला आखिरी पैराग्राफ क्या कह रहा है जरा समझना। साइंटिस्ट ने आइसोलेट किए हैं, सुनो भाई, साइंटिस्ट ने आइसोलेट किए सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल। इधर देखते जाना भाई, क्या किया साइंटिस्टों ने, क्या किया, ये उन्होंने ना प्लांट सेल वॉल लिए। देखो अब वो जो है ना नए नए तरीके के प्लांट बना रहे हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, और पोमेटो वगैरह बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बोलो बेटा, क्या कर रहे हैं। देखो हम चाहते हैं नए नए प्लांट बनाना, क्या चाहते हैं, चाहते हो या नहीं चाहते भाई, ये बताओ। क्या आप सब लोग चाहते हो नए प्रकार के प्लांट बनाना, तो हमें नए नए प्रकार के प्लांट्स चाहिए। क्या चाहिए, और हम चाहते हैं कि हमें ये इतने सारे अलग अलग प्रकार के क्यों खाएं, प्लांट अलग अलग प्रकार के इतने सारे क्यों खाएं, हमें एक में ही सब मिल जाना चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाने चाहिए। हमें दाल भी खाना पड़ रहा है, चावल भी खाना पड़ रहा है, तब जा करके हमें पूरी प्रोटीन डाइट मिल रही है, बैलेंस डाइट मिल रही है, हमें एक ही से क्यों नहीं मिल पा रही। तो हमने है ना इस तरीके से हमने पोटैटो और जो है टोमेटो को मिला लिया। किसको मिला लिया, पोटैटो और टोमेटो को मिला करके पोमेटो बना लिया। क्या बना लिया, पोमेटो। पर वो पोमेटो जो था ना वो ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि एक ही प्लांट में टमाटर भी उगेंगे और आलू भी उगेंगे। नीचे रूट में क्या उगेंगे, आलू, ऊपर क्या उगेंगे, टमाटर। एक ही प्लांट रहेगा, वो एक ही प्लांट में टमाटर आलू दोनों उग रहे हैं। लेकिन सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाया कि वो प्लांट जो था ज्यादा यूज नहीं हो पाया, वो काम का नहीं रहा, वो रेजिस्टेंट नहीं था किसी भी प्रकार से, समझ लो बात को। तो वो जो है और महंगा भी बहुत पड़ रहा था और वो स्ट्रेस झेल नहीं पाया तो वो मर गया। तो वो सक्सेसफुल नहीं रहा वो एक्सपेरिमेंट हमारा, ठीक है। तो हमने कैसे उसको बनाया, लेकिन आप और भी देखो क्या होता है, मैं तो बता रहा हूँ। क्या अच्छी उसमें क्या गंदी गंदी वैरायटी मिल गई, गंदे प्रकार का आलू बन रहा है, गंदे प्रकार का सड़ा हुआ टमाटर पैदा हुआ उसमें। तो ऐसे प्लांट यूज करोगे जो आपके गंदे प्रकार का सड़ा हुआ टमाटर पैदा कर रहा है, गंदे प्रकार के आलू पैदा कर रहा है। तो कई बार देखो जब आप ऐसे काम करते हो ना, तो दो चांसेस होते हैं, या तो ऐसी अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएंगी जो अच्छा बना देंगी, और हो सकता है गंदी गंदी चीजें भी मिल जाएं। तो देखो मेरे को एक बात बताओ, जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जो है एक मैथ्स में अच्छा है, एक इंग्लिश में अच्छा है, तो एक बच्चा जो बनेगा हो सकता है वो ऐसा बच्चा पैदा हो जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में अच्छा हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो बच्चा हो दोनों में ही गंदा हो, बर्बाद। आई बात समझ में। तो दो आप देखोगे कि आप ऐसा आपने देखा होगा बेटा कि दोनों ही पेरेंट्स के दो पेरेंट्स हैं, या पेरेंट्स तो हमें दो ही रहेंगे, एक मेल और एक फीमेल। तो देखो भाई उनसे दो बच्चे पैदा हुए, कितने बच्चे पैदा हुए, दो बच्चे पैदा हुए, ठीक है। पेरेंट्स से कितने बच्चे पैदा हुए, दो। एक जो है बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल गोरा लंबा, और एक जो है बिल्कुल ठिगना, बिल्कुल काला, IQ 0/सन्नाटा। तो अब बताओ इस केस में क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा बेटा ये बताओ। और दोनों बच्चे एक ही पेरेंट, दोनों पेरेंट्स, क्या मतलब वो ऐसा मतलब उसको क्या डाउट आएगा आप लोगों को, आएगा या नहीं आएगा डाउट। लेकिन वो रियलिटी है कि ऐसा कुछ नहीं है कि उसको बाहर से उठाया है, ऐसा कुछ नहीं है दरवाजे से उठा के ले गया एक को, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों ही जो है उन्हीं दो पेरेंट्स के बच्चे हैं। तो ऐसा क्या होता है, कई बार अच्छा मिलके बहुत अच्छा बन जाता है और गंदा गंदा मिलके बहुत ही गंदा बन जाता है। तो पोमेटो के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, गंदा गंदा मिलकर के बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया। तो इसे कहते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या करते हैं हम इसमें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जरा समझते जाना जरा। इन्होंने साइंटिस्ट ने टेक्निक डेवलप करी है, किसने डेवलप करी है, ये साइंटिस्ट ने। इन्होंने सिंगल सेल लिया प्लांट एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल,
हमने जो है प्लांट सेल ले लिया और इसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर लिया। क्या कर लिया? ये देखो, ये 2 प्लांट के सेल हैं। कितने प्लांट के सेल हैं? सोच के चलो, ये 2, एक प्लांट कौन सा है? पोटैटो, और दूसरा कौन सा है? टोमेटो। ये पोटैटो का और ये टोमेटो का सेल है, ये समझ गए? ये अब हमने क्या किया? सेल वॉल डाइजेस्ट करा दी। क्या करा दी? सेल वॉल डाइजेस्ट करा दी सेलुलेज से। किससे? दोनों को क्या चढ़ा दिया? बोलो, सेलुलेज। ये भी, इसको भी सेलुलेज से फिक्स कर दिया। हमने क्या किया? हमने जो है एक जो है प्लांट पोटैटो ले लिया। क्या ले लिया? पोटैटो का सेल ले लिया। ये पोटैटो का सेल है, ठीक है, ये हो गया पोटैटो। और ये क्या हो गया? टोमेटो। ये टोमेटो का हो गया। अब जो है, अब हमने क्या किया? ये दोनों सेल वॉल हैं। दोनों क्या है? ये सेल वॉल है। इसके अंदर ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या रही? और ये रहा साइटोप्लाज्म। क्या रहा? ये साइटोप्लाज्म। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये क्या है? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस भी इसके अंदर है। ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब क्या किया मैंने? पूरा का पूरा इसको सेलुलेस लगा दी। क्या लगा दी? सेलुलेस। सेलुलेस, इसके ऊपर भी सेलुलेस लगा दी और इसके ऊपर भी क्या लगा दी? सेलुलेस। तो सेलुलेस से पूरी की पूरी सेल वॉल डाइजेस्ट हो गई। सेल वॉल क्या हो गई? अब ये जो 2 सेल हैं, ये जो 2 सेल आपको दिख रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये जो सेल होगा इसको कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। क्या कहेंगे? ये प्रोटोप्लास्ट किसका है? किसका प्रोटोप्लास्ट है? इसका भी ये क्या रहेगा? प्रोटोप्लास्ट। क्या रहेगा? दोनों को कर दिया फ्यूज। दोनों को क्या कर दिया? दोनों को फ्यूज कर दिया मैंने, दोनों को। ये किसका है? प्रोटोप्लास्ट। किसका? ये वाला पोटैटो का। किसका? ये प्रोटोप्लास्ट, पोटैटो का। और ये वाला किसका प्रोटोप्लास्ट है? प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। तो ये प्रोटोप्लास्ट हो गया। क्या हो गया? ये प्रोटोप्लास्ट। अब इन दोनों को फ्यूज करा दिया। दोनों को क्या करा दिया? फ्यूज करा दिया। और फ्यूज करा करके क्या बना दिया मैंने? सेल। क्या बना दिया? सेल बना दिया ये वाला। और ये दोनों के न्यूक्लियस जो थे, ये भी मैंने, जो ये था लाल कलर का था मान के चलो, ये मैंने फिक्स करा दिए ये, ठीक है। इधर देखते जाना। तो अब ये जो है, इस सेल से मैंने क्या बनाया? नया प्लांट बना दिया। क्या बना दिया? नया प्लांट बना दिया। ये प्लांट जो बन गया, ये कहलाया जाएगा सोमेटिक हाइब्रिड। क्या बनाया जाएगा? कहलाया जाएगा सोमेटिक हाइब्रिड जो है ये कहलाया जाएगा। इस प्लांट में अगर हमने देखा, इस प्लांट में दोनों चीजें मिलेंगी। ऊपर क्या है? इसको कहेंगे टोमेटो, और ये टोमेटो और पोटैटो दोनों से मिलकर के बनाए पूरा का पूरा प्लांट बना दिया ये। इसका नाम रखा हमने पोमेटो। क्या नाम रखा? पोमेटो नाम रखा। टोमेटो और पोटैटो, पोमेटो। क्या नाम रखा? पोमेटो। पोटैटो और टोमेटो मिलकर के क्या बना दिया? पोमेटो बना दिया। सेल वॉल हटाई और जोड़ दिया। दोनों के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा दिया। दोनों के प्रोटोप्लास्ट को क्या करा दिया? फ्यूज करा दिया। दोनों के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा करके हमने जो हाइब्रिड प्लांट बनाया, कौन सा प्लांट बनाया? उसको कहेंगे सोमेटिक हाइब्रिड। क्या कहेंगे? और जो है प्रोसेस का नाम होगा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। प्रोसेस का नाम क्या है? ये सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। और हमने पोटैटो बना दिया। क्या बना दिया? पोटैटो, ठीक है। अब जो पोटैटो में दिक्कत ये है कि वो हमें डिजायर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमें नहीं मिली। जो हम डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहते थे वो हमें मिली या नहीं मिली? जो हम चाहते थे, सोच रहे थे कि वो जो प्लांट होगा उसमें दोनों की फायदे वायदे वाली चीज होंगी। जो खाएगा टमाटर की तरह लाल हो जाएगा, ठीक है, और जो खाएगा आलू की तरह भालू हो जाएगा। तो लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया, वैसा कुछ भी हो नहीं पाया। एग्जाम्पल समझ रहे हो? तो हमें लगा कि ना उसको एक इकट्ठे टमाटर अगर कोई टोमेटो खा ले तो उसने मतलब आलू और टमाटर दोनों की सब्जी खा ली एक ही बार में। आई बात समझ में? दोनों के न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। दोनों क्या मिल जाएंगे? तुमने देखा होगा क्यों हम आलू की सब्जी बना रहे हैं? ताकि आलू के और टमाटर दोनों क्यों डाल रहे हैं? ताकि दोनों के न्यूट्रिएंट्स अलग अलग है, मिल जाए। यदि आलू की सब्जी बना रहे हैं, क्या इस वाले में आलू की सब्जी बनानी पड़ेगी? ऑलरेडी बनी बनाई है आलू की सब्जी। टोमेटो में आलू टमाटर की सब्जी, समझ गए? तो ये टोमेटो खा लो, इसका मतलब तुम्हें दोनों के न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा हो पाया क्या? नहीं हो पाया। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना।